अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई थारा राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़ इस वक्त मौजूद हाँ वाल्टन कैंप बाबे पाकिस्तान शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान यादगार कमेटी की तरफ था। क़याम पाकिस्तान के दौरान जो 30 लाख शहीद हुए, आज 23 मार्च का दिन है। आज ही के दिन पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर शहर में जहाँ मीनारे पाकिस्तान है, यहाँ पर करारदाद मंजूर हुई। 7 साल के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान जो बना रमज़ान के महीने में बना। पाकिस्तान बनने की वजह से 30 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान बनने की वजह से यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेनें लाशों की आई, कई 100 जख्मियों की आई और कई 100 बैलगाड़ियाँ ट्रेनें यहाँ पर कई लाखों अफराद के काफिले, ये दूर दूर तक कैंप था। अफसोस की बात, दुख की बात, 30 लाख शहीद वो जिनको न कब्रें मिली, नदी नाले कुएं में बह गए, लेकिन वो शहीद जो 100 से ज्यादा ट्रेनें इज्तिमाई कब्रिस्तान नहीं बनाया, कब्रें मुस्मार कर दी गई हैं। ये सामने नजर आ रहा है क्योंकि हम सोए हुए हैं। पंजाबी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, गोजरी, जितनी भी जुबान, जितनी भी बिरादरी के, ये हमारे और आपके शहीद है। तो हमारे शहीदों की हमने कदर नहीं की, इस वजह से तो ये बुरा हाल है। तो ये एक छोटी सी तकरीब रखी है दुआ की। इससे पहले 2021 में रखी थी कि 30 लाख शहीद और बच के आए गाजी, उनकी याद में यादगार बनाई जाए। तो इस पे तमाम बातें होंगी। ये आप देख रहे हो, फूल नजर आ रहे हैं, ये फूल नजर आ रहे हैं, चिराग जलाए जाएंगे, पाकिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सामने जो आपको झाड़ियां नजर आ रही हैं, ये बहुत बड़ा इज्तिमाई कब्रिस्तान है। तो ये तमाम भाई आए हैं, सबको ये समझ ले इस दौर के वली हैं जो आए इस जगह पे, क्योंकि ये सियासी तो प्रोग्राम है नहीं, ये शहीद और गाजियों की याद में। राव साहब, आपका नाम भाई? मोहम्मद इरफान तूर। कहाँ से आए हो? लाहौर वाल्टन कैंट। अच्छा अच्छा। आप जनाब? सैयद अकबर शाह मेवाती। ये अल सादात चेयरमैन, अल सादात मेवात में जो सैयद थे उनके चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान से। अली अकबर शाह मेवाती कराची से आए और शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान यादगार कमेटी जो है इसके सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहतरम जनाब राणा अशरफ टीपू साहब, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर शख्सियत है। ये सीनियर नायब सदर हैं शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान कमेटी के। तो आप माशाल्लाह कुछ कहना चाहें भाई? राणा टीपू है जी मेरा नाम, चेयरमैन राजपुर जुर्मट पाकिस्तान। हमने पिछले साल भी ये प्रोग्राम यहाँ किया था अपना वाल्टन पे, ये जो हमारी यादगार बनाई हुई है उसमें। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें जब पता चला कि यहाँ पीछे बहुत इलाका जो सा है, यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग जो आए थे 1947 में, ट्रेनें लाशों से भर के आई थी। ये पीछे जहाँ उन्हें इज्तिमाई कब्रों के उसमें वो किया था और यहीं कैंप लगा था, यहीं ठहराया गया था। और उस कैंप में भी जुल्म यह किया गया था, मारा गया था हमें। तो लिहाजा हम जो सा है आज उनकी याद में, और आज 23 मार्च भी है और 1940 में करारदाद मंजूर भी हुई थी पाकिस्तान की, और आज हम इसमें इस हवाले से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे भाई इकट्ठे हुए हैं और आइंदा भी जो सा इंशाल्लाह हम ये जो सा ये प्रोग्राम करेंगे। सही से। ये अलामा तुफैल रजा साहब, चेयरमैन वारसाने पाकिस्तान और चेयरमैन शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान यादगार कमेटी, आपके और हमारे बुजुर्ग है। और ये जनाब मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अकबर खां, चेयरमैन तोहफ़ुज़ पाकिस्तान। और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है माशाल्लाह, उनकी पूरी जो तहरीक है वो उसके रूह रवा है ये। और ये आए हैं भाई। आप अपना भाई नाम? राणा नवीद अहमद तमर राजपूत, आप फूल नगर भाई। माशाल्लाह। ये राव दिलदार फारूकी शोधा गाजी बानियाने पाकिस्तान यादगार कमेटी के मरकजी सदर हैं। और ये हमारे प्यारे भतीजे, मैं वो धरती को देव मारो थारो बाबो एक, दादो एक। तो मैं अक्सर बात करूँ, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जुबान हो, मैं सब तक मोहब्बत करूँ। तो मोहतरम जनाब राणा राव मोहम्मद यूनुस DSP साहिब के प्यारे बेटे राव दानिश, यो कराची से आए हैं। और जी अब्दुल रज़ाक, ये हमारे जट साहब हैं, मोहम्मद रमज़ान जट साहब,
साफ़ी हैं और बड़े मशहूर हमारे प्यारे साफ़ी जो हैं, ये दोस्त हैं। बानियान पाकिस्तान फोरम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भाई से रब्ता रहता है, तो सहाफ़त से ताल्लुक़ है। हमने दरख्वास्त बार बार की कि इस पर जो आप कोशिश करो, इसकी भाई की कोशिशों से हमारी सब की इसी मकाम पे हफ्ते के दिन 11 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब आए थे, वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब आए। अभी 40 अरब रुपए उसने मंजूर किए कि यहाँ पर दोबारा काम किया जाए। 5 तख्तियाँ पहले लगी थी, 6ठी तख्ती अभी फिर लगी है। अगर हम जागते रहे तो ये यादगार बनेगी, अगर आप सो गए तो ये यादगार नहीं बनेगी। यादगार बनेगी, इसमें पाकिस्तान की आवाम की और हमारी सब की बका है। शहीद और वली जिंदा होते हैं तो उन शहीदों की हम कदर करेंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो भाइयों कोई बात, हाँ जी छोड़ दिया आपने। हाँ मैं भूल गया था। ये हमारे मोहतरम जनाब राणा राव अतीकुर रहमान साहब, ये बाबे पाकिस्तान जो फाउंडेशन है इसके ही मातहत है ये सारा सिस्टम, और हमारा आपका प्यार मोहब्बत का एक फैमिली घर की तरह रिश्ता है। तो हम जब इधर आए हमने दरख्वास्त दी तो हमें बाकायदा राव साहब की मोहब्बत से ये हमें ऑर्डर भी मिल गया और ये इनकी मेहरबानी से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो राव साहब माशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशन अपने जो असल मकासद है उसके साथ पाया तकमील को पहुँचे। इसमें आप लोगों की स्ट्रगल भी शामिल है, दुआएं भी शामिल है। शहीदों का जो खून यहाँ बहा है उसकी कुर्बानियों की तुफैल की इंशाल्लाह बनेगी। सिर्फ और सिर्फ इस सियासत की नज़र हुआ प्रोजेक्ट है। अब ये लोअर सेंट्रल बिजनेस पार्क को दे दिया गया है प्रोजेक्ट, जो इस पे जो कमर्शियल जोन वगैरह बनेंगे और ये जो इन्होंने एक वादा किया है कमेटी ने या नया इदारे ने, हम इसको बना के देंगे। इसका इन्होंने अब ये डेक पे काम शुरू करना है। उसके नीचे 4 सेक्शन बनने हैं, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, म्यूजियम और आर्ट गैलरी। उसमें तमाम जो तहरीके पाकिस्तान के मुताल्लिक जितना भी लिटरेचर की शक्ल में हो वो हमने प्रिजर्व करना है अगली नस्लों के लिए, ताकि उन आने वाली नस्लों को पता चले कि ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया था और इसके लिए क्या क्या कुर्बानी दी गई थी। नई नस्ल को कुछ अंदाजा नहीं है, उनको बनाया मुल्क मिल गया है और वो उसकी कदर नहीं करते। ये तो उनको बताया भी नहीं गया, ना ही पढ़ते हैं। पढ़ने का मुताला तो आपको पता है ये क्या शौक रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट होगी तो नई नस्ल को उससे आगाही होगी, वो इसको समझेंगे कि मुल्क की कदर करेंगे। ये हमारा एम है, ये हमारा मकसद है और जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। जी जी राव साहब, इस तरह है, पाकिस्तान एक टुकड़ा तो हमने अंग्रेज से हिंदुओं से ले लिया 14 अगस्त 1947। हमारा मकसद था इसकी रूह इसमें डाली जाए। अब ये बच्चे हैं नजदीक यहाँ फिर 8-10 साल से, उनसे पूछो पाकिस्तान का मतलब था, फौरन क्या लाए भाई। मेरे पाकिस्तान का जो कानून है, अंग्रेज का कानून जो 150 साल पहले लंदन से मंजूर हुआ, इसका निज़ाम है हुकूमत अंग्रेज का। जब तक हम इसकी रूह इसमें नहीं डालेंगे, एक वजूद से रूह निकल जाए तो वो वजूद ताफुन छोड़ देता। मैं हूँ, मैं मर जाता हूँ तो 24 घंटे के अंदर मेरी इतना ताफुन होगा, मोहल्ले में जीना दोबर हो जाएगा। मैं इंतहाई बीमार हो जाऊं और बिस्तर से लग जाऊं, मुझे बेड सोर तो हो जाएगा, मेरा जिस्म ताफुन से फटेगा नहीं। मेरा जिस्म ताफुन से क्यों फट रहा है? रूह निकल गई। इस वक्त पाकिस्तान मुल्क ताफुन का शिकार है क्योंकि इसमें इसकी रूह नहीं डली। इसकी रूह क्या है? कुरान शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यही है कि हमारा दस्तूर, दायमी दस्तूर हमारा कुरान शरीफ है, आइन हमारा कुरान शरीफ है। तो मेरा है जितने भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फोरम पर इंफरादी तौर पर, इलाकाई तौर पर जो दर्द दिल रखते हैं, दर्द पाकिस्तान रखते हैं, मेरी खुदारा उनसे इल्तिजा है वो आए और एक तस्वीर में पोकर ताकत बन जाए। अपना कर्नल साहब आए, इनकी भी एक पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है। मेरा ये है कि मैं भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, उसका मरकजी चेयरमैन मेरा यह है। यहाँ पे जितने भी अक्सर हैं मुख्तलिफ फोरम के वो चेयरमैन सदर हैं और ये इंफरादी तौर पर, इलाकाई तौर पर वर्क कर रहे हैं। आए ये नदी नाले इकट्ठे करके हम बड़ा दरिया बन जाए ताकि ये करप्ट माफिया को बहा के
बहुत अच्छी। साहब आए हैं, जी जी जी। इनकी मौजूदगी में दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की रूह जो सी है वो कुरान शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम अंग्रेज के कानून को जब तक कुरान के कानून से बदलेंगे नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान की में ना करप्शन खत्म होगी ना इनकलाब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आए हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और करप्ट माफिया के अगेंस्ट रहमानी कुव्वतें इकट्ठी हों, शैतानी कुव्वतों को बहा के ले जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ठीक हो? खैर हमजा साहब। अच्छा अच्छा ये कज़न माशाल्लाह। और जी जी जी। ये मोहतरम जनाब राव खालिद अजमत साहिब तमाम ही अहम शख्सियात हैं। उनका ताल्लुक़ किसी शोबे से हो, किसी ज़ुबान से हो, किसी बिरादरी से हो। हमारा और आपका यहाँ आने का मकसद ये है कि 100 से ज़्यादा लाशों की ट्रेनें सन 47 में जब पाकिस्तान बना, ये वाल्टन स्टेशन पे यहाँ आई। जब दिल्ली से ट्रेन चलती थी हरियाणा और पंजाब से आती हुई, तो ये भी पंजाब था। यहाँ कई सौ जख्मियों की ट्रेनें, फिर हज़े की बीमारी, कई हज़ारों शहीदों का कब्रिस्तान है, लेकिन इसको मुस्मार कर दिया गया। आज तक 76 साल हो गए, ये यादगार नहीं बनी है। जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना, और जहाँ पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, और जहाँ से हिजरत करके आए वो भी हिंदुस्तान था। यहाँ पर पंजाब सूबे के 5 डिवीजन थे, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, जलंधर, अम्बाला। जलंधर, अम्बाला और पटियाला से हिजरत करके जो मुसलमान आया, उसकी मादरी जुबान पंजाबी, हरियाणवी, मेवाती या उर्दू। वो मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब आया, वो मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब आके सिंध गया, वो पूरे पाकिस्तान में। कुछ लोग हैं कहते हैं ये हिंदुस्तानी महाजर, ये भारतीय महाजर। भाई आपके बड़े क्या अफ्रीका में रहते थे? जहाँ पाकिस्तान बना ये भी तो हिंदुस्तान था, ये कोई अफ्रीका तो नहीं था। ये 30 लाख शहादतें हुई, ये आज तक इनकी यादगार नहीं बनी। करोड़ों एकड़ जमीनें छोड़ के आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, मायदे के तहत आए। यहाँ सिख था, यहाँ हिंदू था, वो चला गया। हमारे उनको गांव मिले, देहात मिले, शहर मिले, जागीरें मिली, हम इधर आए। कुछ ताकतवर मकामियों ने कब्जे किए। आप सर्वे कराओ, लेकिन फिर भी ताने दे दे के सिंध में, पंजाब में ये तो खाना बदोश आए थे, ये नंगे भूखे आए थे, हमने इनको पनाह दी थी, ये हिंदुस्तानी है। एक तमाशा है, कुछ लोग बात करते हैं, ये इसलिए तमाशा है कि 76 साल हो गए, ये यादगार नहीं बनी। मेरी आपकी दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, भरे भराए घर, एक गांव में 200 भैंसे, एक घर में 200 भैंस, 400 भैंस, खुशहाल लोग थे, खाना बदोश नहीं थे। इस कैंप में ठहरे, भूखे नंगे हो गए पाकिस्तान बनाने की वजह से। यहाँ से ही फिर पूरे पाकिस्तान में गए। ये यहाँ से लेके वहाँ तक शहीदों की इज्तिमाई कब्रें आज तक नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, इदारे, भाई आप अपने बड़ों से मोहब्बत तो करो, उनकी याद में यादगार तो बने। हम तो गरीब से लोग हैं जो मैम चला रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। आज आप जितने भी आए हो, मेरी समझ में इस दौर के वली हो आप, क्योंकि ये छोटा सा एक प्रोग्राम दुआ का, ऐसे प्रोग्रामों में हर कोई आता नहीं है। अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में ये मोहब्बत डाली, अल्लाह अजर देगा। ये जो है शहबाज शरीफ साहब ने इसी जगह हफ्ते के दिन 11 फरवरी को वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने फिर इफ्तिताह किया। सामने तख्ती लगी हुई है, 2018 21 जनवरी को इफ्तिताह किया। इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की। उन्होंने इस दौर में कुछ बनाना था, प्राइवेट कंपनियों को ये शहीदों के प्लाट फरोख्त कर दिए। बजाय बनाने के ये शहीदों के प्लाट, ये यादगार, उसको फरोख्त कर दिया। मैं किसी सियासी चक्कर में नहीं जाऊंगा। पीटीआई के दौर में इधर काम होता, हम उनका भी इधर नाम लगाते। ये हमने शहबाज शरीफ साहब, राणा इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, यासिन सोल साहब, जिसके बड़े जलंधर से आए, इनकी खिदमत है। इनका ताल्लुक किसी पार्टी से हो वो अलग बात है कि इन्होंने अपने दौर में यहाँ तख्ती पे तख्ती लगाई, काम नहीं किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि ये आपके और हमारे शहीद हैं। आप जागोगे तो ये यादगार बनेगी। यहाँ एक म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, तमाम शहादतों का रिकॉर्ड, अंबाला डिवीजन के तमाम जिले, गांव, देहात, शहरों का रिकॉर्ड, जलंधर डिवीजन के इलाकों का रिकॉर्ड, पटियाला का रिकॉर्ड, उसकी जुबान बिरादरी कोई भी हो, इधर तख्तियां लगाई जाए ताकि हमें कोई नंगा भूखा मेरे बच्चों को नहीं बोले कल को। हम तबाह बर्बाद हुए इस मुल्क के लिए, हमें ताने सुनने पड़ते हैं, वो हमें पता है। शहीदों की यादगार बनाई जाए, जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि ये एक मुल्क जो है ना नजर आए कि वाकई जिन्होंने शहादतें दी और ये मुल्क की मोहब्बत करते हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो मुल्क बनाने वालों की कदर करते हैं। शोधा पुलिस मनाई जाती है, शोधा हमारे आर्मी के उनका दिन मनाया जाता है, सियासी पार्टियों के शहीद उनके दिन। क्या जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनका कोई दिन नहीं होना चाहिए? आप चेयरमैन हो, कर्नल साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, सरमाया दिया, आप बात करोगे, आपकी बात सुनी जाएगी, शायद हमारी ना सुनी जाए। राव साहब आप भी हो, राव साहब आप भी हो, जितने भी हो, आप अपने अपनी कोशिश करो। हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ना हम लीडर है, ना बनना चाहते, ना हमें कोई बनने देगा। आपके पीछे हम है, आपके पीछे हम है। आप सब जितने भी हो तय कर लो, एक कमेटी बना लो, ये कमेटी बना लो, आपकी निगरानी में इधर ये कमेटी जो है ना काम करे। ऐसा नहीं हो इधर प्लाजे खड़े कर दिए जाए और पूरी दुनिया का म्यूजियम खाना रख दिया जाए इधर। ये आपको जागना है। हमारे जो इलाके थे उन इलाकों के जमीन का रिकॉर्ड, शिमला के अंदर सर्दियों में जो है ना पंजाब डिवीजन का पूरा सिस्टम चलता था, गर्मियों में क्योंकि वो ठंडा इलाका था, सर्दियों में लाहौर। आज भी फरीदकोट में, लाहौर में जमीन का रिकॉर्ड है, वो इधर रखा जाए। तो कर्नल साहब आप कुछ कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है और आपकी गुफ्तगू सुन के यकीन करें मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ। आपका जज्बा नजर है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था हम किस लिए आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, जो आगे बैठने के बाद जो मैंने सारा कुछ देखा, इसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा जज्बा है। तो आप जैसे मुजाहिद जो है ना वही इस पाकिस्तान को चाहिए। तो मैं मुख्तसर तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान 75 साल से नीचे गया, ऊपर नहीं आया। उसका एक ही मसला है, जब तक हम पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं लेकर आएंगे, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ये। और दूसरा इससे बड़ी बात है, जब कानून आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि MNA का इलेक्शन 15 लाख में होना चाहिए। तो जब तक इलेक्शन सस्ते तरीन नहीं होंगे, मिडिल क्लास आगे नहीं आएगी, रिस्क हलाल वाले लोग आगे नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान कभी ठीक नहीं। जो पैसा लगा के इलेक्शन लड़ने हैं वो पैसा कमाते हैं, सो हराम का लगाते हैं, हराम बेबहा कमाते हैं। और इसी तरह पुलिस स्टेशन की जब तक हम कल्चर को सही नहीं करेंगे, लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर कोई काम सही नहीं होगा। मोर देन 80% आपकी वो क्लास है जो बहुत ही खस्ता हाल में, लेकिन इक़्तिदार आपके उन 2-3 हज़ार लोगों के पास है, या 10,000 कर लें, 20,000 कर लें, लाख कर लें, वो लोग इस मुल्क को लूट भी रहे, इंजॉय भी कर रहे हैं। तो जिहाद आपका इधर इस आने का या मकसद कोई होना चाहिए। और मकसद जो है ना आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास को आगे लेके। और मिडिल क्लास कब आगे आएगी? जब इलेक्शन फेयर होंगे। फेयर कब होंगे? जब सस्ते तरीन इलेक्शन होंगे। आखिर में पूरी दुनिया में जो इलेक्शन होते हैं ना वो सस्ते होते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ जो वोट नहीं डालता उसको जुर्माना पड़ता है। यहाँ आपने सीटें खरीदते हैं, आप वोट लेने के लिए पैसे देते हैं। इस कल्चर को ख़त्म करना है। इसी जज्बे के साथ मैं आगे आया हूँ। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। इसी जज्बे के साथ मैंने पार्टी बनाई जो आज लाखों की तादाद में उसने ज्वाइन करके, हमारी पार्टी फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, 1.5 साल हुआ उसको रजिस्टर कराए। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी दौरे करके आया हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में उन्हें ज्वाइन करें। मैं कोई अपनी, मुझे कोई सियासत का शौक़ नहीं है बाखुदा, ना मुझे इसका, लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं खड़ा हूँ। अभी हम आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन पहले गया था बुर्री शाह करीम, जिस दिन टंडो मोहम्मद खान का एक तस्वीर, तो वहाँ पे इन लोगों ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं है हमारे। मैं कहा आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए? मैं कहा आपको एक स्पीकर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और कोई मोटरसाइकिल नहीं लाने, झंडे चाहिए, वो आपको आ जाएंगे। ये इन सारे खर्चे हम आपको पहुँचा देंगे, सिंध का प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोई कुर्सी कुछ नहीं लगाने की, टाइम की पाबंदी करनी। हम सारे गए,
उस टाइम पे अगर यकीन करें चौक में हमने जो तकरीरें की, जब बातचीत की, पूरा वो इलाका इस वक्त हमारे तरफ रब्ते में, तो हमने अखराजात से लोगों के दिल नहीं जीतने। इधर मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात से 100% मैं मुत्तफिक हूँ कि हम अगर खर्चे करना शुरू कर देंगे तो फिर अमीर लोगों की कब्ज़ा होगा, गरीब का कब्ज़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात आपको गुर्बत भी ख़त्म करके देगी। हमारी जमात आपको, औरतों को, यूथ को, सबको इंशाअल्लाह बाइज्जत करेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मोहतरम जनाब राव खालिद अजमत साहब, आप इस हवाले से भाई कुछ कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दुख से कहूँगा कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र में थी। पाकिस्तान का शुरू दिन से अलमिया ये रहा है, जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को पहले दिन ही भुला दिया गया, और पाकिस्तान बजाय कि फलाही मुमलिकत बनता एक इदारा जाती मुल्क बन गया। इदारा जाती तबके यहाँ पे हुक्मरान हो गए और आज तक वही है। और जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे आपको पता है हर जुल्म रवा होता है। इसी जुल्म और सितम की वजह से ये चीज़ें नज़रअंदाज हुई, वो कुर्बानी नज़रअंदाज हुई, क्योंकि जो लोग सिस्टम में आए थे उनका मकसद कुछ और था, उनका मतम नज़र और था। वो हमारे बुज़ुर्गों की तरह जाने कटवा कर, लुटवा कर, शहीद करवा कर नहीं आए थे। वो ऑलरेडी सेटल्ड लोग थे, सिस्टम के अंदर थे, पहले अंग्रेज़ के पे रोल पे थे, अब इस सिस्टम में आ गए। पहले वहाँ से तनख्वाहें लेते थे, अब यहाँ से तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन उनका पेश नज़र सिर्फ अपनी ज़ात और अपना सिस्टम है। इस मुल्क की अवाम आज भी उनका टारगेट नहीं है, उनका मकसद आज भी अपनी ज़ात और अपना निज़ाम है। तो जब तक हम इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, उसके लिए हमें करंट वैल्यू में हमें अपने आप को तालीम से रास्ता करना पड़ेगा, शऊर से रास्ता करना पड़ेगा, अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा, अपना सिस्टम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। चीज़ आपकी हो, चीज़ किसी और के पास हो, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? उसका सिंपल सा हर फार्मूला है, अपना हक छीन लें आप। उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मौत का दिन मुय्यन है, उससे डर और खौफ निकाल दें। आप अपने हक सच की बात करें, किसी डर खौफ को दिल से निकाल दें। जिस दिन आपने हक सच की बात कर दी, हक पे खड़े हो गए, तो दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। ये दुनिया कानून, वो कहते हैं कि तकदीर के काजी का ये फतवा है, जल से है जुर्म में ज़ईफ़ी की सज़ा, मर के मफाजात। अगर हमने आज भी आँख ना खोल ली, आप यकीन करें आज से फिर 75 साल बाद कुछ और लोग खड़े यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे होंगे कि यार इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, हमारे बुजुर्गों ने हम सुना करते थे। ये जगह थी छोटी सी पड़ी है, यहाँ तो प्लाजे बन गए, गवर्नमेंट ने बेच बूझ कर खा गए, लोग खा गए। जो लोग कुर्बान हुए थे इस मकसद के लिए, उनके भी तो कुछ ख्वाब थे ना, जिन्होंने जानें कुर्बान की थी। वो ऊपर बैठे क्या सोच रहे होंगे कि यार हमारी नस्ल ने क्या किया। हम इसीलिए, जैसे अल्लामा साहब खड़े हुए, इसके पेश नज़र हमने एक पार्टी बनाई थी, वारसाने पाकिस्तान। उसका मकसद यही था, मकसद यही है कि इस सिस्टम को जिस मकसद कुर्बानी दी गई थी, उस मकसद को हासिल किया जाए। लेकिन अलमिया ये हुआ कि हमने अपनी ज़ात के, अपनी नफ्स में गुम हो गए और हमने दूसरी तरफ देखना छोड़ दिया। नतीजा आज हम तबाही बर्बादी के उस गड्ढे में गिरे हुए कि निकलने का चांस नहीं है। निकला जा सकता है, लेकिन अगर हम यूनिटी बना लें, एक सोच बना लें, एक अमीर बना लें और हम खड़े हो जाएं और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को इख्तियार कर लें और कुरान पाक को अपना रहनुमा कर लें, आप यकीन करें कि ये मंजिल हम पा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब जायद वारसी साहिब, हरियाणवी ज़ुबान के दानिश्वर अदीब, बड़ी खुशी हुई आए और दुआ मांगने के लिए गए तो इसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा भी दिल भर के आया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये उन शहीदों की याद में हकीकी तौर पे एक दुआया प्रोग्राम है, बगैर किसी दिखावे के। तो कई बुजुर्गों की यहाँ पर कब्रें हैं लेकिन मसमार हैं, तो हमें चाहिए कि कम से कम आप अपने शहीदों की कब्रों पे आगे दुआ तो मांगे। आप आओगे, अल्लाह खुश होएगा। अल्लाह हमसे इसलिए नाराज है कि हमने इन शहीदों को भुला दिया है। तो राव साहब, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहो भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारे साथी। क्या में पाकिस्तान में हमारे पुरखों का कितना हिस्सा है, इस वास्ते मैंने एक हरियाणवी की एक नज़म हिजरत की दास्तान लिखी थी। आज मौका है, पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ उलमा तुफैल साहब जिन्होंने मेरे से दावत दी, बताया। पिछले साल भी होया होगा प्रोग्राम, लेकिन मेरे से इतला नहीं थी। पहले तो मेरा खुशी हुई, फिर मैंने फातिहा कहने का भी मौका मिल गया। और बड़े दुख और कर्ब की बात है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पुरख सबसे पहले आए
कोई जमा मरे हुए थे, कोई कटे थे, कोई आके उरा मरे थे। तो यहाँ आके इज्तिमाई कब्र उनकी बन गई है हमारे बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है। तो हिजरत के हवाले से हरियाणवी में एक नज़म है कि पाकिस्तान से जान से प्यारा यो से हमारी आँख का तारा, पाकिस्तान से जान से प्यारा यो से हमारी आँख का तारा, धन दौलत सब दोहर डांडे वारे हमने इस पे सारा, पुरखा वर्गी दौलत हमने इस पाछे सब लुटवाई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे, कौन है जो हमने पनाई कमाए। और दुख हमने भी पहुँचे उतने, कूफे में थे पहुँचे जितने, देख ले धरती तेरी खातिर चाले कितने, पहुँचे कितने। और मार पैद हमने दुख से इतने जाले, आँखा देख न पाई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे। और दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गलत है लाए, दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गलत है लाए, निप्पू बाकर खानू नीला कट गए मारे चाचे ताए, जद भी सोचा लाशा उनकी अखा सामी आई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे। और मर गया बापू पाई अमड़ी, रुल गया बापू पाई अमड़ी, अध मरी घबराई अमड़ी, मरदा भाई ओठे छोड़िया मोढे पे बस ठाई अमड़ी। और बाण बुआर बेटी राह में जिंदी कई दफनाई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे। और करपाना से बाडे मानस, गाडे में जद लादे मानस, बगड़ का कुत्ता रोंदा आया देख के बगड़ के आधे मानस। और बर्छी भाले जाले हमने आंधा भी कटवाई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे। और कद कुछ सारा था बुढ़िया में, अपने देश की फिर भी चाह में, पाकिस्तान की तस्बीह पढ़ दी हौसला देंदी मरली राह में। अरे हमने सच में बनदा देखा थारी सुनी सुनाई रहे, हम फिर भी कहो पनाई रहे। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। मोहतरम जनाब, मैं ख़त्म करता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। दोस्तों और बुजुर्गों, सच्ची बात यह है, ज़ाहिद वासी की सोचे मेरे आँखों में दिल दुख से भरा। मैंने वो मनाजिर देखे हैं जब अमेरिका की गंदम जो है वो कतारों में ली जाती, आज तक वो हालात नहीं बदले। आज 10 किलो के आटे पे लोग मर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा तो बस आप मुख्तसर ये भाई ने बहुत मेरी नुमाइंदगी कर दी है। असल बात यह है कि जब तक हम इस पाकिस्तान को बानियाने पाकिस्तान के दौर की तरफ नहीं लौटाएंगे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौमी असम्बली के लिए कुर्सियां मंगवाई जाती हैं, उनमें एक कुर्सी बनवाने वाला ज्यादा ले आता है। कायद-ए-आज़म पूछते हैं ये कुर्सी किसके लिए है, तो जवाब मिलता है कि यह फातिमा जिन्ना भी यहाँ कभी कभी आकर बैठ जाती हैं कि नहीं, फातिमा जिन्ना अपने अकाउंट से इसके रकम अदा करे, मुल्क का खजाना ये बोझ नहीं उठा सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत अस्पताल में है, कर्नल साहब उनके लिए एक मौजा लेकर आए हैं, मौजा उसे पलट पलट कर देखते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। भाई कितने का है कि हजरत आप ले लें, बस मुझे कीमत बताई जाए, तो बताते हैं जी 2 रुपए का है। कहने लगे गरीब मुल्क का गवर्नर जनरल इतना महंगा मौजा नहीं इस्तेमाल कर सकता, और उसको वापस कर दिया। वो कायद-ए-आज़म ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, एसी फाटक बंद है, एसीजी जाकर उसको ड्राइवर कहता है कि फाटक खोल दें। कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वक्त पे पहुंचना है, वो फाटक खोलता है। कायद-ए-आज़म उसको बुलाते हैं और डांटते हैं कि अगर गवर्नर जनरल ही कानून का एहतराम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, फाटक बंद करो, मैं अब इंतजार करता हूँ। वो खान लियाकत अली खान जिनके दस्तरखान पे लंदन पे 500 लोग खाना खाते थे, 500 लोग जिनकी जायदाद यूपी में और पंजाब में थी, वो शख्स जब उसकी बहन कहती है कि अपने जवान बच्चों के लिए एक कोठी और चंद मरले तो आप ले दें, तो वो कहते क्या जितने महाजिर आए हैं उनको कोठियां और उनको मकान मिल गए, उनको जमीनें मिल गई हैं, अगर जब तक वो उनको सब कुछ नहीं मिल जाता मैं अपने बच्चों को नहीं लेके देता। वो खान लियाकत अली खान, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, उनकी बेगम को और राना लियाकत अली खान को
वो बनाकर सफीर बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वहाँ की मलका उनको कहती है कि भाई आप सुना है बड़ी अच्छी शतरंज खेलती हैं, आए मेरे साथ एक बाजी लगाएं, अगर आपने मुझे हरा दिया तो ये खूबसूरत महल जो है मैं आपके नाम कर दूंगी। रात को बाजी लगती है, मलका हार जाती है, सुबह वो अपने कारिंदे भेजकर बुलाती है कि आइए हम आपके नाम को ये महल कराते हैं। तो वो जवाब देती हैं कि मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मुलाजिम हूँ, ये जायदाद उसको जाएगी, ये महल उसको जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम वाकतन बहुत अजीम है, उस तक हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन इन हालात में हम शायद उस तक ना पहुंच सकें, लेकिन कायद आजम और लियाकत अली खान तक तो पहुंच जाए। पहले वो माशरा तो उस्तवार कर लें, लौट जाइए दुबई को। नए पाकिस्तान की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसमें असेंबली का मेंबर चंद सैकड़ों लोग, चंद 100 खर्च करके असेंबली का मेंबर बन जाता था, जिसमें MPA जो है वो चंद 100 रुपए से सिर्फ इश्तिहारबाजी से जो है वो MPA बन जाता था। और दोस्तों और बुजुर्गों, और कानून का एहतराम, मैंने ये मुख्तसर अजानें हो रही हैं सुना दिया है, जब तक इस मुल्क में कानून का एहतराम नहीं आता और जब तक लोग जो लोग बिजनेसमैन हैं वो जब तक इस सियासत पे काबिज हैं, ये मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता, ये सियासत आज़ाद नहीं हो सकती। ये लोग करोड़ों खर्च करते हैं और हमें कहते हैं, और हम बेवकूफ़ भी हैं भाई। हमें जब इलेक्शन आता है तो कहा जाता है कि साहब पजारों लेके खान साहब आ गए हैं, चौधरी साहब आ गए हैं, वोट मैं किसको दूं? और उसी 5 साल उसको गाली देते हैं और 5 साल फिर उसको वोट देते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम खुद भी नहीं बदलेंगे, हमें खुद भी बदलना पड़ेगा। और जब तक हम सिंधी हारी को, पंजाबी मजदूर को, सूबा सरहद के मजदूर को और बलोच मजदूर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो उस वक्त तक इस मुल्क में इनकलाब नहीं आ सकता। वो भी पीछे हुए हैं, वो भी ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। वरना मैंने एक तो किताब मेरी अभी परसों चौथ आ जाएगी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इनकलाब मुस्तफ़ा है जी, और तरीक़ा इनकलाब, उसमें तरीक़ा इनकलाब लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी किताब मैंने 350 सफ़हात पर, जो मेरी 30 साल की मेहनत है, वो है बानियान नक्शे खूने बानियान पाकिस्तान। उसमें मैंने तमाम हालात जो है यहाँ तक के मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 सफ़हात में लिखे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अपना एक मुताले का शौक़ पैदा कीजिए और अपने अंदर गठ और यूनिटी पैदा कीजिए। जब तक हम लोग इन लोगों को सलाम करते रहेंगे, तारों को देखकर सलाम करते रहेंगे, उस वक्त तक हम आज़ाद नहीं होंगे। आज़ान हो रही है, बस इसी पे जो है आप दुआ करते हैं ये आज़ान हो जाए। राव साहब मुख्तसर थोड़ी बताएं। राव, अच्छा, हवाले दिल कह ले, फिर ये मौका मिले ना मिले, मैं चंद अपने गजल के शेर जो है ना आप लोगों के शेयर कर। एक मिनट थोड़ा रोकना शेर को, ये मोबाइल थोड़ा